मुझसे पूछा जाता है कि मिस आप कौन सा मेकअप यूज़ करती हैं, आप हमें भी बताएं। तो सबसे पहले मैं ये बताऊं कि ये जो मेकअप्स होते हैं वो आपके डेली रूटीन वाइज होते हैं। अगर आपने कहीं जाना हो, मैं तो डेली रूटीन में ही करती हूँ, बेस लगाती हूँ ज़्यादातर। अच्छा, सबसे पहले जो चेहरा ड्राई होता है या ज़्यादा ऑयली होता है, चाहे ऑयली हो चाहे ड्राई हो, तो आपके लिए ये होता है कि आपने प्राइमर यूज़ करना होता है। मैं प्राइमर यूज़ करती हूँ ये वाला, लेकिन अब मैंने इसको यूज़ करना बंद किया हुआ है फ़िलहाल, ठीक है। इसकी वजह यह है क्योंकि गर्मियाँ तो हैं नहीं, अभी गर्मियाँ स्टार्ट हुई हैं, सर्दियों में ये यूज़ नहीं होता, इतना ज़्यादा ऑयली हो जाता है। तो मैं क्या करती हूँ, मेरी स्किन थोड़ा सा आके ड्राई हो गई है, मिक्स में चली गई है, तो मैं सबसे पहले अपनी जो स्किन है उसको सबसे पहले मॉइस्चराइज़ करती हूँ। मॉइस्चराइज़ करने के लिए मैं ये वाला जो है क्लिनजिंग मिल्क यूज़ करती हूँ। इसको अच्छे से लगाकर अपने जो चेहरे पे 2-4 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ, ठीक है। जितनी देर में ये जज्ब हो जाता है, और बाकी जो जितना भी एक्स्ट्रा होता है वो मैं स्पंज के ज़रिए इसको उतार देती हूँ, यानी कि बाकी की जो एक्स्ट्रा ऑयलिंग होती है। ये इस तरह के मेरे पास 3 हैं, ठीक है। ये मतलब एक ये, ठीक है, कुछ ख़त्म होने वाले हैं, तो अब इनको मैं, बाकी जो ख़त्म होने वाले हैं उनको मैं फेंक दूँगी, ठीक हो गया। अब आ जाते हैं कि सबसे पहले क्या लगाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कंसीलर यूज़ करना चाहिए, तो कंसीलर मेरे पास है ये, ठीक है। ये आइज़ के नीचे अगर आपके ज़्यादा डार्क सर्कल्स हों तो कभी कभी मैं यूज़ करती हूँ। ये क्रिस्टाइन का मैंने लिया हुआ है। क्रिस्टाइन का मेकअप बहुत अच्छा है, अफोर्डेबल है। अगर किसी ने लेना हो तो आप क्रिस्टाइन की ही स्टिक ले लें, क्रिस्टाइन का ही ये क्या कहते हैं कंसीलर ले लें, और क्रिस्टाइन की ही इन्होंने ब्लश ऑन रखा हुआ है, उन्होंने आई शेड्स भी रखे हुए हैं, इंतहाई ज़बरदस्त हैं। क्रिस्टाइन का मुझे जो पसंद है वो, मुझे इसका बेस भी बहुत पसंद है, लूज़ पाउडर भी बहुत पसंद है, इसका शाइनर भी बहुत पसंद है, लेकिन मैं इसको परचेज़ नहीं कर सकी कभी। मैंने जब ब्यूटिशन का कोर्स किया था तब मैंने इसको इस्तेमाल किया था बहुत ज़्यादा, लेकिन उसके बाद नहीं किया। ये सिर्फ मैंने कंसीलर इसका रखा हुआ है, ये मैं कभी कभी यूज़ करती हूँ मेकअप से पहले। जब कंसील करना होता है, आप अपने जब डार्क सर्कल्स हों तब करती हूँ, या मेरा कोई पिंपल नज़र आ रहा हो, या मुझे किसी स्पॉट को कोई ऐसा पॉइंट मेरे चेहरे पे आ गया है, जो निशान है वो हट नहीं रहा, तो उसके लिए फिर मैं कंसील लाजमन करती हूँ अपने चेहरे को। अब आ जाते हैं बात इसकी स्टिक्स की। अच्छा, स्टिक्स में ये है कि जो क्रिस्टाइन की स्टिक्स बहुत अच्छी हैं, उसका आप कोई भी नंबर आप अपने चेहरे के मुताबिक यूज़ कर लें। इसके अलावा ये जो चल रही है जी क्राइलॉन, क्राइलॉन की जो स्टिक्स हैं ये बहुत महंगी हैं, 3500 की थी तब जब मैंने परचेज़ करना शुरू की थी। ये तकरीबन मैं आपको 7 साल पहले बता रही हूँ, 6 साल पहले की बात है। अब इसकी कीमत 8000 तक जा चुकी है, तो मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगी। हाँ, इसकी कॉपी ज़रूर मिलती है मार्केट में, ठीक है, आप इसकी कॉपी जाकर आप ले आएँ। ये 600 तक की भी मिल जाएंगी, 500 तक भी मिल जाएंगी, सेम रिज़ल्ट होता है। लेकिन उसके लिए है कि ओरिजिनल अगर आप ले सकते हैं तो ये 8000 की है। तो ये 8000 की, ज़ाहिर बात है मैं डेली बेसिस पे तो यूज़ नहीं कर सकती 8000 की ये, तो मैं इसको ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगी। लेकिन अगर आप शादी के लिए या अपने बाकी एक्सपेंसिव अपने पास रखना चाहते हैं, तो ये एक क्राइलॉन की स्टिक है, ये जो 8000 की, आप ये इस वक्त शायद 5000 की हो, 7000 की आपको मुख्तलिफ जगहों पे मिल रही हैं। लेकिन ओरिजिनल जाने के लिए आपको ओरिजिनल इसके ब्रांड पर जाना पड़ेगा, यानी कि शॉपिंग मॉल के जो ओरिजिनल इसकी जो दुकानें हैं वहाँ से ये ओरिजिनल मिलेगी। अदरवाइज़ जहाँ से भी आपको मिलेगी इसकी कॉपी मिलेगी। तो आप मेक श्योर कर लें कि आपको जहाँ से भी मिल रही है ओरिजिनल मिल रही है, अदरवाइज़ इसकी जो कॉपीज़ हैं आप वो भी मार्केट से ले सकते हैं। मैंने इसकी एक कॉपी रखी हुई है, कौन सी वाली कॉपी रखी हुई है, 1 मिनट, ये था मेरा ख्याल है, ये मैंने कॉपी ली थी, ये 700 की मुझे मिली थी जस्ट, और बाकी ये ओरिजिनल रखी हुई है, ठीक है। और ये मेरे पास एक ही जैसे हैं, ठीक है, एक ही कलर है, ऐसा भी नहीं है कि मैंने इसके कलर्स इसका रखा है। ये FS38 है, ये जो मेरे चेहरे पे बहुत सूट करती है क्योंकि मेरा कलर सांवला है। अब आपने अपने चेहरे के मुताबिक ले लें, और इसका जो बेस्ट जो होती है वो ये है, ये जो बेस्ट है 3W है, ये हर एक चेहरे पर अच्छे से लग जाती है, क्राइलॉन के 3W। तो अगर आपने कोई भी परचेज़ करनी हो हर एक चेहरे के लिए, अपने अम्मी अब्बू सब वो कहते हैं ना, सारे लगा रहे होते हैं, कभी कभी तो बहनें लगा रही होती हैं, भाई भी लगा रहे होते हैं। मेरे तो भाई था तो वो पकड़ पकड़ के मेकअप कर रहा होता था। तो ये है जी 3W, ठीक है। आप अपनी 3W आपके सब के चेहरों के लिए होते। चलें, ये तो आगे एक्सपेंसिव की तरफ, थोड़ा सा एक्सपेंसिव था, तो ये मैंने क्रायोन का आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया, ठीक है।
अब आ जाते हैं बात डेली रूटीन के मेकअप्स की तरफ। अच्छा, डेली रूटीन के मेकअप की तरफ ये क्रिस्टाइन का जो है ये है स्टिक है मेरे पास। ये जब मैंने परचेज़ करना शुरू की थी ना, ये 300 400 की थी और अब ये जाके 550 की हो चुकी है क्रिस्टाइन की, ठीक है। अब आप जाके इसको क्रिस्टाइन की कोई भी, क्रिस्टाइन का एक ही नंबर है, मैंने तो ये आइवरी वाली ली हुई है क्योंकि ये मेरे चेहरे पे यहाँ पे सूट करती है। आपने अपने जो चेहरे है उसके मुताबिक लेना है। ये वाटर प्रूफ होती है। सबसे पहली बात ये कि आपको पसीना आए या आप गर्मी में लगाएं तो आपको ये सूट कर जाती है। अच्छा, इन दो के अलावा ये तो मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, ये मैं डेली रूटीन में यूज़ कर लेती होती हूँ। और डेली रूटीन में जब मैंने यूज़ करना शुरू की थी, मैंने सबसे पहले ये वाली स्टिक को यूज़ करना शुरू की थी। ये बहुत अच्छी है, ये बहुत अब ख़राब हो चुकी है, इसकी हालत दिखाने वाली नहीं है। ये मैं क्योंकि पड़ी पड़ी है इस तरह की हो चुकी है। ये मेरी बहुत अरसे पहले की है। और मज़े की बात ये कि 8-8 10-10 साल एक्सपायर नहीं होती स्टिक्स आपकी पड़ी हुई। तो आप जब भी परचेज़ करेंगे आपने ये इनसे पूछ लेनी है कि ये कितने अरसे तक के लिए कारआमद है आपके लिए, ठीक है। अच्छा, एक क्रेज़ आया था जब मैं एक क्रेज़ की हद तक इसको बेस को यूज़ करती थी। मेरा एक क्रेज़ हुई थी कि मैं ना थक चुकी थी ये स्टिक्स लगा लगा के। तो फिर मैंने ये क्रीम की तरह जो हम बेस यूज़ करते हैं, लिक्विड में बेस है, ये डर्माकोल की है। बहुत ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट है। आप इसको जस्ट डेली रूटीन में लगाना चाहते हैं तो डर्माकोल इज़ बेस्ट। डर्माकोल ये बहुत बेस्ट है। अगर आप यूज़ करना चाहें, ये भी 600-500 की आराम से मिल जाती है। फिर आ जाते हैं थोड़ा सा ये वाली क्रीम की तरफ। ये भी बेस है, ये भी लिक्विड में ही बेस है, ठीक है। ये भी मतलब मैं डबल जो मतलब बेस है उनको मिक्स करके भी लगा लेती हूँ। कभी ये थोड़ा सा फेयर कलर में है ये थोड़ी सी, और ये मेरे चेहरे के मुताबिक है। कभी कभी अगर मैंने ज़्यादा अच्छा मेकअप करना होता है तो मैं इन दोनों को भी कभी कभी मिक्स करके लगा लेती हूँ। पहले ये लगा लेती हूँ, इसके ऊपर ये लगा लेती हूँ शेडिंग चेंज करने के लिए। लेकिन एक जो आज अच्छा, इसके अलावा मैं बताती हूँ, ये बहुत अच्छी है। ये आपको कहीं पर भी लोकल मिल जाती है। लोकल मतलब ढाबा जैसे होता है, लोगों ने बाहर दुकानों के बाहर फट्टे वगैरह लगा रखे होते हैं, उन पे भी आराम से मिल जाती है। 300 में 200 में आराम से मिल जाती है। ये ना डेली रूटीन में इसलिए अच्छी है क्योंकि ये आप पे साइड इफ़ेक्ट नहीं करती। आपने 15 मिनट 2 घंटे 3 घंटे या आपने ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्सिटी जाने के लिए यूज़ करना होता है मेकअप, तो आपके लिए ये बहुत बेस्ट है। ये मेरे लिए बहुत बेस्ट है। मैंने ये बहुत यूज़ किया, पिछले 3 महीने 4 महीने से मुसलसल यूज़ कर रही थी और ये खाली होने के करीब है। अब आप देख सकते हैं, ये मैंने बहुत यूज़ किए हैं, बहुत यूज़ किए। और अगर जब मैंने कहीं पे जाना होता है फ्रेंड्स वगैरह के साथ, ये शाइनिंग में बेस आई हुई है आजकल। ये बहुत इन चल रही है, बीबी क्रीम इस वक्त बहुत चल रही है। ये इसके अंदर शाइनिंग है ऑटोमेटिकली, यानी कि आप जैसे ही बेस को ओपन करते हैं तो तब आपको शाइनिंग नज़र नहीं आती इसकी। लेकिन जब आप इसको थोड़े से चेहरे पे अप्लाई करोगे, जैसे ही चेहरे पे अप्लाई होनी शुरू होगी तो ये खुद ब खुद शाइन करनी शुरू कर देगी। इसकी बहुत बेस्ट है बात। तो मैं क्या करती हूँ, पहले ये लगा लेती हूँ, फिर ये लगा लेती हूँ, और अपने जो गाल है या जो हाईलाइटेड एरियाज़ होते हैं, नोज़ वगैरह, उन पे फिर मैं ये वाली जो है बीबी क्रीम वो यूज़ कर लेती हूँ शाइनिंग में। ये मैं रिसेंटली ही लेकर आई हूँ, इसे मुझे 2 महीने हुए हैं और मैं बहुत इसको यूज़ कर रही हूँ। और अच्छा, डर्माकोल के बेस अगर मैं यूज़ नहीं कर रही थी तो इसकी जगह मैं एक बेस यूज़ कर रही थी, वो भी बहुत अच्छी चल रही है। ये बीबी क्रीम बहुत अच्छी चल रही है, ये भी डर्माकोल की ही है। पहले ये डर्माकोल की ये वाली आ रही थी तो ये बहुत अच्छी लग रही थी मुझे, अभी ये बहुत ज़्यादा मुझे सूट कर रही है तो मैं अब ये डर्माकोल के बेस यूज़ कर रही हूँ। देखें, दोनों ही डर्माकोल है, दोनों ही वाटर प्रूफ है। आप इनके साथ कम्बिनेशन में छोटी मोटी जो सस्ती वाली हैं वो आप ले सकते हो। सबसे मज़े की बात यह है कि सारा मेकअप कोई इतना महंगा नहीं है। ये है 60 रुपये की बेस। ये आपको किसी भी लोकल जो ढाबा है वहाँ पे ये पड़ी हुई मिल जाती हैं। 60 रुपये की मिलती है, कहीं पे 80 रुपये की मिलती है, कहीं पे 120 रुपये की मिलती है। इसका बेनिफिट ये है कि ये थोड़ी डार्क में है, काला, यानी कि जब अगर आप अपने चेहरे को खूबसूरत बना लें, थोड़ा आपको फेयर में चला जाए और आपको लगे कि मेरा बहुत फेयर जा रहा है, अब मुझे थोड़ा सा इसको कंट्रोल करना है, तो ये वाली बेस्ट है। मैं ये क्या करती हूँ, गाल का जो पोर्शन होता है जहाँ पे मैंने वो लगाना होता है, ब्लश ऑन लगाना होता है, वहाँ पर मैं इसको अप्लाई कर देती हूँ। उससे क्या होता है कि जो ब्लश ऑन होता है उसका कलर खिलकर सामने आता है। तो ये मेरी बेस थी। ये जो आप लोग मुझसे पूछ रहे होते हैं मिस आप कौन सी बेस यूज़ करती हैं,
तो सबसे पहले नंबर पर क्राइलॉन की है, लेकिन ये बहुत महंगी होने की वजह से ये मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ। कभी कभी यूज़ करती हूँ डेली रूटीन में ये अच्छा ये है क्रिस्टाइन की बेस है, ये भी मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ। जो ज़्यादा बेसिस में यूज़ करती हूँ वो मैं ये सारी वाली बेसिस यूज़ करती हूँ। प्राइमर की बात करें तो मेरे पास हुदा का प्राइमर है और क्रिस्टाइन का मेरे पास वो है कंसीलर है। ये जो है ये सारा मैं डेली में यूज़ करती हूँ। जैसे आज मेरा मूड है, आज मैंने जाना है बर्थडे पर, तो सबसे पहले मैं क्या नाम कंसील कर लूँगी, फिर उसके बाद ये वाली बेस लगा लूँगी, फिर थोड़ा सा हल्का सा टच इसका दे दूँगी, हल्की सी एक कतरा लेकर, और फिर उसके बाद मैं इससे कंट्रोल कर लूँगी और थोड़ा सा शाइनर लगा के अपनी बेस को कंट्रोल कर लूँगी। यानी कि मुख्तलिफ आप इसको काफ़ी ज़्यादा लेकर आप मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि कब कौन सी यूज़ करनी चाहिए, कौन सी पहले यूज़ करनी है, कौन सी बाद में यूज़ करनी है। तो आपके पास एक स्टिक अगर आपने लेनी है, तो अगर आपने महंगी वाली लेनी है तो बस एक ही काफ़ी है, लेकिन इसके बाद भी फिर भी ज़रूरत पड़ ही जाती है बाकी चीज़ों की। तो इसलिए मैं रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप इतनी महंगी प्रोडक्ट की तरफ जाएँ। आप छोटी छोटी थोड़ी बहुत प्रोडक्ट ले लें। जैसे कि ये 60 रुपये की मुझे मिली, ये मुझे गई थी मैं तो मुझे 120 रुपये की मिली थी। ये भी मुझे तकरीबन 250 की मिली थी, और ये भी मुझे 250 की मिली थी। यानी कि आप छोटी छोटी प्रोडक्ट आप परचेज़ कर लें। इतवार बाज़ार चले जाएँ आप, संडे मार्केट के अलावा यहाँ पे लाहौर में बाज़ार लगता है, हफ्ता बाज़ार भी लगता है। मुल्तान वाली साइड पे देखा जाए तो बुध बाज़ार भी लग रहा है, वहाँ पे हफ्ता बाज़ार भी है, इतवार बाज़ार भी है, वहाँ पे मुख्तलिफ बाज़ार लगते हैं। तो इसी तरह मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स आपको मिल रही होती हैं, तो आप ये सारी अपनी बेस यूज़ कर सकते हैं। अब आ जाते हैं बात इन सारे बेस को यूज़ करके जब आप ये करते हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि हमने सेटिंग जो पाउडर है वो यूज़ करना होता है। मैं तो बिल्कुल नहीं यूज़ करती, मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, क्योंकि इसके बाद क्या होता है कि ये ड्राई की तरफ चला जाता है। ये है 5 उसमें मिल जाता है ये आपको 350 का आराम से मार्केट में, ठीक है। ये मैं उस वक्त यूज़ करती हूँ जब मैंने बहुत अच्छा मेकअप करना होता है। तो ये है। इससे पहले जो मुझे एक चीज़ मिली थी वो मार्केट से मुझे ये चीज़ मिली थी, अब आना ये बांधू हुई है, पता नहीं मुख्तलिफ शहरों में मिलती हूँ। इसके ऊपर ये बेस बनी हुई है, पाउडर बना हुआ है, और इसके जो अगर मैं नीचे का इसका पोर्शन ओपन करती हूँ ना, तो आप इसको इस तरह की ये ओपन होती है स्टिक। इसमें हर एक कलर का ना शाइनर है जो आप आंखों के ऊपर लगा सकते हो। ये बहुत बेस्ट थी, मेरे पास एंड होने को आई है। ये मैं लेकर आई थी, ये मेरा ख्याल है कोई जनूबी पंजाब वाली साइड से लेकर आई थी, यहाँ लाहौर में तो मुझे मिली नहीं ये। तो ये बहुत बेस्ट है, ठीक है। और अब ये सारा मेरा जो था ये बेस की जो प्रोडक्ट्स थी ये सारी हो गई हैं, ओके। अच्छा जी, अब आ जाते हैं, ये मैं बेस वाली सारी हटा देती हूँ, क्योंकि बेस कभी कभी ही यूज़ डेली रूटीन में यूज़ करना होता है। तो आपको मुख्तलिफ जगहों पर से जब भी जा रहे होते हैं और आपको कहीं नज़र आ जाते हो तो आप लाजमन परचेज़ करते हो। ये तो मेरी गंदी आदत है। अच्छा, इसके बाद बात आ जाती है मेरी जो लिप लाइनर की बात। मैं जब भी लिपस्टिक लगाती हूँ लिप लाइनर के बिना नहीं लगाती। ये मेरी लिप लाइनर्स हैं। अच्छा, मैं सारी अपनी लिप लाइनर्स दिखा दूँ, क्योंकि चाहे छोटी हैं चाहे बड़ी हैं चाहे थोड़ी वो गंदी हो रही हैं, वो इस वजह से दिखाऊंगी ताकि आप लोगों को पता हो कि मैं इसको किस कदर यूज़ करती हूँ और मैं इनको फेंकती नहीं हूँ जल्दी सी। अच्छा, ये जो 4 है ना, ओके ये 4 ही हैं अभी, ये मैं डेली रूटीन में यूज़ कर रही हूँ। ये वो थोड़ा सा डार्क कलर है, ये मैं कभी कभी जब मैंने ज़्यादा लिपस्टिक को डार्क करना होता है तब लगा लेती हूँ। ये ख़त्म भी होने को आई है। ये वाला कलर मैं आजकल बहुत पिछले दिनों यूज़ कर रही थी। ये 2 कलर्स यूज़ कर रही हूँ मैं। लेकिन अगर इसके अलावा अगर आप पेंसिल्स की बात करें जो मेरी, ये तो डेली रूटीन में। अच्छा, मेरी डेली रूटीन का जो मेकअप है वो मैं इसको खाली कर दूँ ताकि मैं आप लोगों को बता सकूँ कि मेरे ये बॉक्स बना हुआ होता है, मैंने ये बॉक्स बनाया हुआ होता है। इसके ऊपर एक मैंने ये लगाया हुआ है प्लकिंग का, एक मैंने ये इसके ऊपर लगाई हुई है नेल कटर, क्योंकि नेल कटर को ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। ये मेरे पास 2 थी तो मैंने इसको दोनों को इकट्ठी एक जगह पे लगाया। अब ये गिरने वाला हो रहा है बॉक्स, तो अब इसके अंदर हम थोड़ी थोड़ी चीज़ें रखते जाएंगे तो ये गिरना बंद हो जाएगा। इसके अंदर मैं ये जो मेरी लिप लाइनर्स हैं, ये मेरी डेली रूटीन्स की जो लिप लाइनर है। अच्छा, जो डेली रूटीन की लिप लाइनर है वो मैं एक उस बॉक्स में रखूँगी, क्योंकि मेरा ये डेली का मेकअप है, और जो थोड़ा एक्स्ट्रा मेकअप है वो मैं एक बॉक्स के अंदर रखूँगी। अब आ जाते हैं बात, यहाँ पे मैं साथ साथ अपना बॉक्स तैयार करती जाती हूँ ताकि आप लोगों को पता हो कि मेरे बॉक्स कैसे मेंटेन होते हैं। अब आ जाते हैं दूसरी लिप लाइनर्स की तरफ। ये बाकी के लिप लाइनर्स मेरे पास हैं जो कि मैंने मंगवाई हुई थी। ये मुख्तलिफ हैं, कलर्स हैं। ये ग्रीन कलर में हैं, लाइनर हैं, आई लाइनर भी आप लगा सकते हो इसको, और बहुत अच्छे से आंखों के अंदर भी लगा सकते हो, बड़ा इफ़ेक्ट करता है ये। तो ये सारी मेरे पास
लाइनर्स हैं ब्लैक कलर की, ये आई लाइनर कर लें, ये ब्लैक में होगी, ठीक है। ये सारी मैं इसके अंदर बॉक्स के अंदर डाल रही हूँ क्योंकि ये मेरी एक्स्ट्रा लिपस्टिक्स है। अच्छा, अब मैं लिपस्टिक्स की बात करूँ, ओहो लिपस्टिक्स निकाली नहीं, मैंने फ्रिज में रखी हुई थी। अच्छा, ये एक छोटी सी और है, ये बहुत मैंने यूज़ की है, बहुत अच्छा कलर था, तो इसका कलर आप चेक कर सकते हैं, ये मैं इसके अंदर डाल दूँ, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, लिपस्टिक्स मैंने नहीं निकाली, फ्रिज के अंदर मेरी लिपस्टिक्स पड़ी हुई हैं क्योंकि गर्मियाँ आ गई हैं और वो पिघलने लग जाती हैं, तो उससे बचने के लिए मैं क्या करती हूँ, उसको फ्रिज में रख देती हूँ, है ना, मज़े की बात। खैर, लिपस्टिक्स फ़िलहाल मैं ये दिखाती हूँ कि मेरे पास ये बॉक्स है, ये सारा लिपस्टिक्स का है, इसमें डिफरेंट कलर्स हैं, लाइट भी है, डार्क भी है। अब मैं इसको ओपन करके नहीं दिखाऊंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 लिपस्टिक्स हैं इस वक्त फ़िलहाल। इसको मैं बॉक्स को ऐसे ही बंद कर दूँगी, लेकिन जो डेली रूटीन में लगा यूज़ करती हूँ वो मैं लाजमन आपको दिखाऊँगी। वो किधर है, लिक्विड वाली नहीं, मैं पहले फ्रिज में से आपको लिपस्टिक्स ऑन करके दिखाती हूँ। आ जाए जी लिपस्टिक। अच्छा जी, आपको पता है फ्रिज में ये लिपस्टिक्स हैं, ठीक है। आपको मैं इसलिए ओपन करके दिखा रही हूँ कि आपको पता हो कि वाकई में ये फ्रिज में ही रखी हुई थी। अच्छा, ये कलर्स हैं, एक इसमें शेड नहीं है जो मैं डेली यूज़ में लगा रही होती हूँ। छोटा सा कहाँ गई, होनी तो इधर ही चाहिए। अच्छा, ये रही, मिल गई। अच्छा, ये जो लिपस्टिक्स हैं ये मैं डेली रूटीन में यूज़ कर रही हूँ, इसलिए ये फ्रिज में आपको मिली हैं। एक ये कलर है, ये मैं बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 100 की मिली थी। और कहाँ से मिली थी, मैं चलती अनारकली जाती हूँ या कहीं पे जाती हूँ तो ज़्यादातर मेरे पास जो देखें ये ना पिघलने लग रही है, ये बाहर पड़ी हुई थी, ये फ्रिज में नहीं रखी हुई थी तो इस वजह से। और जो फ्रिज में रखी हुई थी ये भी रेड कलर की शेड में है, ठीक है, ये भी रेड कलर की शेड में है, ठीक है। ये दोनों पिघलने से बचाने के लिए ये मेडोरा बहुत यूज़ करती हूँ। मेडोरा का ये कलर 227, ये भी रेड शेड में है, ठीक है। अच्छा, ये भी कलर मैं यूज़ कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा इन है ये, ठीक है। ज़्यादातर मेरे पास जो कलर्स होते हैं रेड मेहरून शेड में ही होते हैं। ये रेड कलर है, ये भी रेड कलर है, ठीक है। ये मैं सारी लिपस्टिक्स हैं मेरे पास, आप लिपस्टिक्स अपनी पसंद की रख सकते हैं। अच्छा, इन लिपस्टिक्स के जो कलर्स हैं इनके शेड्स को फेंट करने के लिए, यानी कि आप रेड कलर इतना यूज़ कर रहे हैं, आप इसको कम करने के लिए तो मैं क्या करती हूँ, मैं फिर लिप ग्लॉस का यूज़ करती हूँ। लिप ग्लॉस के लिए मेरे पास वही रेड कलर का ये परमानेंट है, अल्लाह इसको हटाना बहुत मुश्किल होता है। इस तरह का कभी भी मत लीजिएगा मैट में, आप थोड़ा सा ऐसा लीजिएगा जो आपको लग सके, हटाने में आसानी हो। सबसे पहली मज़े की बात है, जो आजकल लिपस्टिक में यूज़ कर रही हूँ, ये यूज़ कर रही हूँ, पहले ये लिपस्टिक लगा लेती हूँ, ऊपर से ये थोड़ा सा चॉकलेटी कलर का शेड है, इसको फिर मैं उसमें यूज़ कर लेती हूँ, ठीक है। ये सारे के सारे हैं, इनको हटाना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। अच्छा, ये ख़त्म होने को आया लेकिन बहुत अच्छा कलर है पिंक कलर में, तो ये मेरे एक्स्ट्रा लिपस्टिक्स हैं तो मैं लिपस्टिक्स के उसमें रख दूँगी। ये भी एक्स्ट्रा है। और ये जो मैं डेली, ये मुझे किसी गिफ्ट मिला था, ठीक है, ये ईद के गिफ्ट में आया हुआ था मेरे पास, और ये मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया, ये मैं आज यूज़ करके देखूँगी इसको, ठीक है। ये मैं बहुत यूज़ करती हूँ और ये भी कलर बहुत खूबसूरत है, ये मैं डेली रूटीन के लिप ग्लॉस में रख रही हूँ और ये इसमें जाएगा एक्स्ट्रा में। अच्छा जी, आप लोगों ने मेरी लिपस्टिक्स और तो देख ली हैं, लाइनर देख ली हैं, अब बात कर लेते हैं आई लाइनर की बात कर लेते हैं। आई लाइनर मैं बहुत यूज़ कर रही थी, ये वाला कॉमन सा जो बाज़ार से मिल जाता है, ये मुझे मेरा ख्याल है 250 का मिला था। मेकअप बहुत गंदा हुआ है, अल्लाह माफ़ करे, किधर गया ये आगे हैं मस्कारे, ठीक है, नॉर्मल से सस्ते से लिए हुए हैं क्योंकि मैं मस्कारा इतना यूज़ नहीं करती, बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती, मैं आई लाइनर ज़्यादा यूज़ करती हूँ। अच्छा, एक और पेंसिल आ गई, इसको भी एक्स्ट्रा में रख देते हैं। अब बात करते हैं कभी कभी टच देने की वाइट कलर का। वाइट कलर की जो है ना ओरिजिनल पेंसिलों को मंगवाना मेरे लिए हेडेक था, कभी कभी ही यूज़ करती हूँ, तो मैंने ये दराज से मंगवाई थी, इसका कलर ये बहुत अच्छी मिल गई मुझे हुदा की। ये थोड़ा सी करके ही आइज़ में कभी कभी मैं वाइट कलर लगाती हूँ, तो मेरे पास ये 3 वाइट की हैं जो मैं आइज़ के अंदर लगाने के लिए यूज़ करती हूँ। अच्छा, अब बात कर रही थी मैं लाइनर की। अच्छा, मैं कभी कभी ब्लैक लाइनर से तंग आ जाती हूँ तो कभी कभी मैं पर्पल लाइनर भी लगा लेती हूँ, ठीक है। ये लाइनर थे। अच्छा, ये मेरे डेली रूटीन में हो गए हैं। अच्छा, ये छोटे मोटे ब्रशेज़ हैं जो आपके इस्तेमाल में आ जाते हैं, ये एक्स्ट्रा हैं, ब्रशेज़ हैं। अच्छा, ये कहाँ गया मेरा लाइनर जो मैं यूज़ कर रही हूँ आज, ये पड़ा।
ये इसका ब्रश है, ठीक है, और ये मैं बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ। इसका जो ढक्कन था वो मेरा टूट चुका है, तो खैर ये हुदा का ओरिजिनल है। ये मैंने 3500 का लिया था, क्योंकि मैं अपनी आँखों पर कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करती। तो मैं आँखों के अंदर लगाना हो, बाहर लगाना हो, साइड्स पे हो, तो मैं ये हुदा का ओरिजिनल जो है मेरे पास, ये एक्वा का, सॉरी हुदा का कह रही हूँ, एक्वा का ओरिजिनल मेरे पास ये आईलाइनर है, 3500 का आया था। तो ये इसका ब्रश है जो मैं यूज़ करती हूँ। तो ये मेरा डेली में है। अच्छा जी, ये आगे हाँ मेरा ये जो बॉक्स है, ये मैं इनको मेंटेन करके भी दिखाऊंगी कि मैं कैसे लगा रखती हूँ यहाँ पे। अच्छा, ये मेरा डेली का है, तो डेली का यूँ हो गया। जो एक्स्ट्रा की है, एक्स्ट्रा में ज़्यादातर ब्रशेज़ वगैरह होती हैं। अच्छा, पोनियों और कैचर्स के लिए भी मैं बता देती हूँ कि मैंने कैसे मेंटेन किया होता है। अच्छा, ये मेरा ब्यूटी ब्लेंडर है, काट के मैंने 2 पीसेस बनाए हुए हैं, क्योंकि कभी ये गंदा हो जाता है तो दूसरा यूज़ कर लेते हैं। अगर आप एक ही यूज़ करते रहेंगे तो वो आपके चेहरे पर इन्फेक्शन करेगा, ठीक है। तो चलो जी, ये छोटी मोटी ये जो आपकी हैं आई शेड्स के हवाले से, आई शेड्स की ना ये जो है ये लोकल मिल जाती है, लेकिन ये इस वजह से थोड़ी सी गंदी हुई हुई है क्योंकि ये काफ़ी थोड़ी सी 4 से 5 मंथ्स हो गए इसको लिए हुआ। शिफ्टिंग के दौरान में गिर गई थी, जिसकी वजह से ये थोड़ी सी पहले टूट गई। इसका कलर बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा देर तक आपको मेंटेन रखते हैं। इसके अंदर देखें, मैंने ये सबसे ज़्यादा 2 कलर यूज़ किए हुए हैं। इसमें से ये रेड कलर यूज़ किया हुआ है मैंने, इसमें से पिंक कलर बहुत यूज़ किया हुआ, क्योंकि लिपस्टिक्स लगाने से पहले कभी कभी मैं कलर्स लगा लेती हूँ। ये शाइनर वाले कलर मैंने बहुत यूज़ किए हुए हैं इसमें से, और बाकी मैं आई शेड्स यूज़ नहीं करती। तो ये वाला मेरा सबसे ज़्यादा यूज़ हुई। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे मैं सबसे ज़्यादा जो यूज़ करती रही पिछले दिनों, वो ये वाली थी। ये मैंने इतनी यूज़ की है 2018 से, 2018 से मैं ये पैलेट यूज़ कर रही हूँ। ये ख़त्म हो जाती है, मैं फिर ले आती हूँ, सेम पैलेट लेके आती हूँ। ये लोकल है, लोकल आपको किसी भी जो ये दुकान है जहाँ पे मिल जाती है। ये मुझे पहले मिलना शुरू हुई थी 350 की थी, फिर 550 की हो गई। फिर इसके बाद जब मैंने तीसरी ली इस पैलेट को फिर ये मुझे 800 की मिली। ये लोकल पठान लेके बैठे हुए हैं मेकअप, तो वहाँ से यह मिल जाती है। इसमें जो सबसे बेहतरीन बात है, ये आप डेली मेकअप में आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपने शाइनर्स यूज़ करना, ये मैं सारी शाइनर्स यूज़ करती हूँ और कर रही हूँ अभी भी। ये वाला कलर मैं बहुत यूज़ कर रही हूँ आई शेड्स के लिए। आल्दो के मैं कभी कभी जो ब्लश ऑन लगाना होता है तो वो मैं ये वाला यूज़ कर लेती हूँ, मैं ब्लश ऑन भी नहीं लगाती। तो ये सारे आपके जो आप कंटोरिंग करते हो, तो मैं कंटोरिंग के लिए ये 2 कलर्स की मिक्स करके कंटोरिंग कर रही हूँ। कभी कभी मैं इससे की कंटोरिंग कर लेती हूँ। ये कंटोर के लिए बहुत बेस्ट। हर आपको आई शेड्स भी इसमें मिल जाएंगे, हाइलाइटर भी इसमें मिल जाएंगे आपको, इसमें आपको कंटोरिंग के भी मिल जाएंगे, इसमें आपको ईच एंड एवरीथिंग मिल जाएंगे। कभी कभी तो मैं ब्लश ऑन भी लगा लेती हूँ। तो ये पैलेट मुझे बहुत पसंद है, मुझे बहुत दिल से, जो कहते हैं ना इंसान को चाहत है, तो वो मुझे इस पैलेट से है। अच्छा, ये 2 पैलेट्स हैं, ठीक है। अभी फ़िलहाल ये तीसरी पैलेट है जो मैंने अपनी क्राइम पार्टनर है जी उसने मुझे दी थी। तो ये मैं यूज़ करती हूँ, बहुत कम करती हूँ, क्योंकि ये डेली मेकअप में यूज़ हो जाती है। ये हाइलाइटर्स हैं ज़्यादातर और नेचुरल कलर्स हैं, ठीक है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये भी लोकल आपको मार्केट से मिल जाती है आराम से। मैं कोई इतना महंगा मेकअप नहीं खरीदती। अच्छा, जो मैंने थोड़ा सा महंगा एक्सपेंसिव लिया था, वो मैंने थोड़ी सी यही ली थी। ये मेरा ख्याल है 1200 की आई थी। ये पैलेट थी मिस इसकी 48 आई शेड्स हैं, और इसमें सारे शाइनर हैं। आईज़ के जो हैं वो मैट में थे, ये सारे शाइन में हैं। आप अपनी आईज़ के ऊपर अगर लगाते हैं तो ये 48 कलर्स की पैलेट्स है, ठीक है। उसके बाद जो ब्लश ऑन के लिए मैंने ये रखा हुआ है, मैंने ये वाला लिया हुआ है ब्लश ऑन्स के लिए। ये मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, कभी कभी यूज़ करती हूँ तो ये वाला कलर यूज़ कर लेती हूँ मैं, क्योंकि इतना ज़्यादा ब्लश ऑन यूज़ नहीं करती। और मैं जो ब्लश ऑन यूज़ करती हूँ वो मैं आपको दिखा देती हूँ मैं कौन सा कलर यूज़ करती हूँ। ये वाला मैं कभी कभी यूज़ करती हूँ मेकअप, कभी कभी, इनमें से डेली। और जो डेली मेकअप यूज़ होता है वो ये होता है मेरा, जो आप लोग रोज़ देख रहे होते हैं वो ये वाला मेकअप होता है। क्यों? क्योंकि इसमें मैं बताती हूँ क्या। इसमें सबसे पहले ये जो 2 कलर्स हैं वो मैं अपने नाक के ऊपर जो हाईलाइट करना होता है वो करना होता है। थोड़ा बहुत जो मैंने हाईलाइट किया होता है वो क्या होता है, इससे मैंने अपनी आईज़ के ऊपर जो शाइन की होती है वो ये की होती है। ब्लश ऑन्स के लिए मैं ये वाला तीसरी जो पैलेट है वो यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि इसके अंदर शाइन है। इसके अंदर आपको ब्लश ऑन भी मिल जाता है, कलर मेरा चेहरे के मुताबिक आजकल जो मुझे सूट कर रही है। तो मैं ये जो छोटी सी पैलेट है, ये मेरा ख्याल है 350 की मुझे मिली थी। ये मैं बहुत यूज़ कर रही हूँ आजकल। मैं जो यूज़ कर रही हूँ तो ये मेरा डेली मेकअप है। तो ये डेली मेकअप में मेरा गया, देखिए डेली मेकअप मेरा इतना सा है, वो भी लिपस्टिक की वजह से थोड़ा सा हो गया है।
अदरवाइज़ अभी मैं डेली मेकअप आपको दिखा देती हूँ कि मेरा कौन कौन सा है। तो ये मेरी पैलेट्स थी, ठीक है। अब पैलेट्स के बाद बारी आ जाती है थोड़ा सा ये वाली आई शेड्स के लिए, आँखों के आईब्रोज के लिए हैं, ठीक है। हाय अल्लाह जी, ये मेरी एक बास्केट बनी हुई है जी, सारी पोनियों की बनी हुई हैं। इसके अंदर जी सारी पोनियाँ, सारी कलर्स की जो भी मैं मार्केट से लेती हूँ वो इसके अंदर रखी हुई हैं। ब्लैक, रेड, हर कलर की इसमें है, मिल जाएंगे। इसमें कैचर्स भी साथ ही रखे हुए हैं कलर्स, क्योंकि फिर बार बार मुझे ढूंढना पड़ता है, ठीक है। और नई जो मैंने अभी एक टोकरी बनाई है वो इसलिए कि मुझे ये जो बॉल पिन्स होती हैं इसको ढूंढने में बड़ा मुश्किल होती है, तो फिर मैं जब उतारती हूँ तो फिर इसके अंदर मैं सारी इसको रख दिया करूँगी, क्योंकि फिर एक के साथ में अगर निकाल रही होती हूँ तो इसमें से तो फिर मुझे ये पोनियाँ भी निकल आती हैं। तो फिर मैंने यही डिसाइड किया है कि पोनियों के लिए मैं अलग रख लेती हूँ, कैचर्स के लिए और पिन्स के लिए मैं ये थोड़ी बास्केट अलग रख लेती हूँ, ठीक है। अच्छा जी, अभी मैं सारी पोनियाँ निकालने लगी हूँ इसके अंदर से। और चलो 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 पिन्स। अच्छा, दूसरी बात ये कभी भी पिन्स के साथ ना आप ये जो पिन्स होती हैं, हम दुपट्टा पिन करते हैं कभी कभी, आप उसको नहीं रखेंगे। इसके लिए मैंने अलग सी छोटी सी बनाई हुई है, ये देखें, ठीक है। तो ये जब मैं आती हूँ मैंने ये इतनी सारी लगाई होती हैं, जब मैं कहीं से वापस आती हूँ तो फिर मैं जो अपनी जो चीज़ें हैं जो जहाँ से मैं उठाती हूँ मैं इसको वहीं रख देती हूँ। बड़ा मैंने मेंटेन किया होता है अपना मेकअप को। अभी मैं दिखाती हूँ कि ये ना हाथों में चुभ जाती हैं, इस वजह से तो फिर मैं इसको अलग रखती हूँ, ताकि मैं जल्दी जल्दी में अगर बॉल पेन उठा रही हूँ और बाद में मैं ये कोई मुझे पेन लग जाए तो फिर मुझे इतना पेन भी हो रहा होता है। तो फिर इसके लिए ज़रूरी है कि आप उसको अलग रखें और अपनी जो पोनीज़ को आप अलग रखें। इन पोनीज़ को मैंने इसलिए रखा हुआ है कि क्योंकि एक पोनी आप लगा के तो चले जाते हो, वापसी उतारते हो तो फिर आपको नज़र नहीं आती कि आपने किधर रखी हुई है। तो ये पोनीज़ मैंने इधर रखी हुई हैं, बॉल पिन्स मैंने इधर रखी हुई हैं। ये मैंने इसलिए इसके अंदर रखा हुआ है क्योंकि मैं कभी कभी यूज़ करती हूँ, और पिन्स वगैरह ये हैं, और फिर मैंने ये तीसरी डब्बी ये रखी हुई है, ठीक है। ये सारा मेरा मेकअप था, ये एक्स्ट्रा मेकअप में चला जाएगा। ये थोड़ा सा मैंने ये रखी हुई हैं। अब मैं आपको लिपस्टिक्स में वापस इसको रख दूँ। अच्छा अच्छा, लिपस्टिक्स में वापस फ्रिज में रखने जा रही हूँ। ये सारी मेरी लिपस्टिक्स हैं, ठीक है। और इसके बाद मैं फ़ाइनल इसको अपनी जब उसमें रखूँगी अलमारी में, फिर मैं आपको वीडियोज़ में दिखाती हूँ कि मैं कैसे इसको ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। जो मेकअप है दोबारा से ऑर्गेनाइज़ कर दिया है। ये बॉक्स रखा हुआ है एक्स्ट्रा चीज़ों के लिए, ये वही एक्स्ट्रा मेकअप है। ये सारी बेस इकट्ठी की हुई हैं। यहाँ पे मेरा डेली का मेकअप है, ये देखें। डेली के मेकअप में जस्ट एक ये रखी हुई है, स्टिक रखी हुई है, और थोड़ी सी लिपस्टिक्स रखी हुई हैं। ये बॉल पिन्स हैं और पोनीज़ हैं, और ये सारी पिने हैं। ये वॉचेज़ रखी हुई हैं। ये थोड़ा सा परफ्यूम रखा हुआ है, ठीक है। ये यहाँ पे इस तरीके से नेल पेंट रखी हुई हैं जो मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ। और पीछे वो जो बैग है उधर मैंने अपनी सारा जो है पैलेट्स है उसको लगा रखा है। ये मेरा फाइनल अलमारी का लुक है। यहाँ पर देखे जाए तो मैंने अपने जो बैग्स हैं वो यहाँ पे हैंग किए हुए हैं। ये मैं कभी कभी यूज़ करती हूँ। ये मेरा उम्र के दौरान ये वहाँ से आया हुआ है मुझे। और ये और ये वाला मेरा जो है बैग है वो यहाँ रखा हुआ है। और एक मेरा जो बैग है वो मेरा यहाँ रखा हुआ है, पर्स छोटा सा, ठीक है। तो ये मेरे जो अलमारी है वो इस तरीके से हैंग की हुई है, और इस तरीके से मैंने ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ की हुई हैं ताकि कोई भी चीज़ मैसिव ना हो और मुझे अच्छी लगे। थैंक यू सो मच। पसंद आया हो तो बताइएगा। थैंक यू। अपना अपना जो मेकअप है डेली रूटीन का वो भी बताइएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।